हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट निशान शेखर मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पे। दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, किन किन डिपार्टमेंट्स में या किन किन जगहों पे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ कर सकते हैं, आखिर ये कहाँ कहाँ लागू होता है, और फाइनली हम जानेंगे कि एक सिटीजन इसका यूज़ कैसे कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक लॉ है जो कि हर सिटीजन को एक अधिकार देता है जिसके तहत वो इन्फॉर्मेशन मांग सके गवर्नमेंट से या फिर पब्लिक अथॉरिटीज से। 2005 के पहले का अगर सिनारियो देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के तहत भी ये राइट या ये फ्रीडम दिया गया था हमारे देश के सिटीजन्स को। इसके अलावा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू नो के तहत हमें फिर से ये अधिकार दिया गया था। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक स्पेशल लॉ है जिसके तहत कोई भी सिटीजन एक अधिकार रखता है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सके किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज से। ऑल्दो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स या पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनसे कि आप इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर सकते हैं, जैसे सीबीआई हो गया, आर्मी हो गया, आर्म्ड फोर्सेस हो गया, नेवल फोर्सेस हो गया, इन सब से आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। रेस्ट जो भी पब्लिक यूटिलिटी की ऑफिसेज हैं या पब्लिक अथॉरिटीज इस तरीके की हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मांग सकते हैं। अब आते हैं इस चीज़ पे कि आखिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की इस देश को आवश्यकता क्या पड़ी। दोस्तों, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और उसके सिटीजन्स यानी कि जिनको हम चुन रहे हैं और जो चुन रहे हैं उनके बीच में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। इसी चीज़ को बल देने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को लागू किया गया। दूसरी चीज़ कि करप्शन को खत्म करने के लिए या यूं कहें कि सिटीजन्स को एक ऐसी ताकत देने के लिए जिसके थ्रू वो सोशल ऑडिटिंग कर सकें, इसलिए भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इस देश के लिए बहुत ज़रूरी था। इस देश में जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी, उसके बावजूद भी सरकार ने एक हथियार ऐसा यहाँ के देश के सिटीजन्स को दिया जिसके तहत कोई भी सिटीजन किसी भी वक्त किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन सीख कर सके। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है और भारत का नागरिक होने के नाते आपका क्या क्या अधिकार है और आप किस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर उतना ही लागू होता है और वैसे ही लागू होता है जैसे 2019 के संशोधन के पहले रेस्ट ऑफ इंडिया पे लागू होता था। इसके अलावा जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऑफिस हैं उन सारे अथॉरिटीज में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अप्लाई होता है और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप मात्र एक एप्लीकेशन और स्टिपुलेटेड फीस जो कि 10 रुपए है, आप अगर पे करते हैं तो पब्लिक अथॉरिटीज आर बाउंड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन विच यू आर सीकिंग। जो भी सूचना आप चाहते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी आपको दे, वो 30 दिन के अंदर पब्लिक अथॉरिटी बाध्य है कि वो इंफॉर्मेशन आपको देगा। यदि 30 दिन के अंदर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती है तो उसके अगेंस्ट में आप इंफॉर्मेशन कमीशंस में अपील भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से रिलेटेड पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन देश के हर नागरिक तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।